अरस्तु के न्याय संबंधी विचार भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हमने अरस्तु के न्याय के अंतर्गत इससे पूर्व के अंक में अरस्तु की न्याय की अवधारणा में अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय स्वीकारे हैं, पूर्ण न्याय और विशिष्ट या विशेष न्याय। विशिष्ट न्याय को उन्होंने पुनः दो प्रकार स्वीकारे हैं, वितरक या वितरणात्मक न्याय जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा है सुधारात्मक या परिष्कारात्मक या संशोधनात्मक न्याय। हम इस अंक में सुधारात्मक और संशोधनात्मक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। न्याय का यह रूप वितरणात्मक न्याय से भिन्न है, किंतु उसका अनुपूरक भी है। अतः इसे सुधारात्मक, परिष्कारात्मक, संशोधनात्मक न्याय कहा जाता है। न्याय का यह रूप नागरिकों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार जहाँ वितरणात्मक न्याय के द्वारा नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं या लाभ प्राप्त होते हैं, वहीं संशोधनात्मक न्याय द्वारा नागरिकों का इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है कि प्रत्येक का क्षेत्र एवं स्थिति स्पष्ट हो जाए। संशोधनात्मक न्याय प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की अन्य नागरिकों से रक्षा करता है। इस न्याय का आधार नागरिकों के बीच पाई जाने वाली समानता है। इसके अंतर्गत दीवानी और फौजदारी मुकदमे आते हैं। सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय वितरणात्मक न्याय से अलग है, जहां वितरणात्मक न्याय नागरिकों के बीच वितरण पर आधारित है। नागरिकों के बीच पद, पुरस्कार और सम्मान का वितरण आनुपातिक समानता के आधार पर अरस्तु करते हैं। वहीं सुधारात्मक न्याय नागरिकों के बीच समानता पर आधारित है, जो सभी नागरिकों को समान स्वीकार करते हुए एक दूसरे के अधिकारों की एक दूसरे से रक्षा करते हैं। इसके अंतर्गत दीवानी और फौजदारी मुकदमे आते हैं। पहला है, ये भी दो प्रकार का बताया सुधारात्मक न्याय अरस्तु ने। पहला है ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय। ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय का संबंध ऐसे समझौतों से है जिनके द्वारा नागरिकों के बीच संपत्ति का लेन देन होता है और जो नागरिकों की आपसी सहमति से होता है। ऐसे वैध समझौतों को जब कोई नागरिक तोड़ता है तो राज्य के न्यायालय उस नागरिक को दंडित करते हैं और पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाते हैं। इनका संबंध दीवानी मुकदमों से है। देखिए, आजकल जो न्याय दीवानी और फौजदारी मुकदमे होते हैं उनमें ये ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय दीवानी मुकदमों से संबंधित न्याय है। इसमें ये दो व्यक्तियों के बीच सहमति पर आधारित होता है। जब दो व्यक्ति आपस में कोई लेन देन करते हैं तो लेने वाला व्यक्ति देने वाले व्यक्ति को निश्चित समय पश्चात नहीं देता है, तब उनके लेने वाले व्यक्ति को दंडित राज्य के न्यायालय करते हैं और पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाते हैं। ऐसे मुकदमों को ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय अरस्तु ने कहा है, जिन्हें दीवानी मुकदमे भी कहा जाता है। दूसरा है अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय। जब एक नागरिक अन्य नागरिकों के साथ धोखा, मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या आदि जैसे संबंधित अपराध करता है, तब राज्य के न्यायालय उस अपराधी को दंडित करके न्याय की स्थापना करते हैं। इसे अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय कहा जाता है। इसका संबंध फौजदारी मुकदमों से होता है। जो आज हम जिन्हें फौजदारी मुकदमे कहते हैं, अरस्तु ने अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय कहते हैं या अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय कहते हैं। ये अनैच्छिक इसलिए है क्योंकि हत्या करना, डकैती डालना, चोरी करना, ये कोई व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की अनिच्छा से किया हुआ कार्य है।
और अरस्तु ऐसे अपराधी को दंडित करने के लिए न्यायालय की स्थापना करता है और वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। संशोधनात्मक न्याय का संबंध राज्य के संपूर्ण दंड विधान से है और इसे राज्य के न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। न्यायालय अपराधी को दंडित करके पीड़ित पक्ष के अधिकारों की पुनर्स्थापना करता है। इस प्रकार अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांतों को हमने पढ़ा। अब अरस्तु के न्याय सिद्धांत की प्लेटो के न्याय सिद्धांत से तुलना करते हैं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने न्याय सिद्धांत दिए थे। पहला है कर्तव्य व अधिकार का अंतर। प्लेटो के न्याय की धारणा नागरिकों के कर्तव्य पर बल देती है। उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी आत्मा के प्राकृतिक गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, जबकि अरस्तु की न्याय की धारणा नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक द्वारा की गई राज्य की सेवा के अनुपात में उसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है न्याय के प्रकारों में अंतर। प्लेटो ने केवल सामान्य न्याय अर्थात पूर्ण न्याय का विवरण दिया है, किंतु अरस्तु इसके विपरीत विशिष्ट न्याय तथा उसके दो उपरूपों का भी विवरण देते हैं। असमानता और आनुपातिक समानता का अंतर। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा राज्य के तीनों वर्गों के बीच पाई जाने वाली असमानता को स्पष्टतः स्थापित किया है, जबकि अरस्तु ने अपने वितरणात्मक न्याय द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आनुपातिक समानता की स्थापना पर बल दिया है। चौथा है राज्य की एकता की प्रकृति में अंतर। प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य में पूर्ण एकता की स्थापना चाहता है, जबकि अरस्तु का न्याय सिद्धांत राज्य की बहुलता की रक्षा करते हुए उचित एकता की स्थापना चाहता है। अगला है विधि की दृष्टि से अंतर। प्लेटो की न्याय की धारणा नैतिक व दार्शनिक है, जबकि अरस्तु की पूर्ण न्याय की धारणा भी नैतिक व दार्शनिक है, किंतु उसने संशोधनात्मक न्याय का आधार कानून को माना है। अगला अंतर है प्लेटो की न्याय की धारणा की तुलना में अरस्तु की न्याय की धारणा अधिक विस्तृत, स्पष्ट तथा व्यवहारिक और यथार्थ है। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु की न्याय की अवधारणा में अंतर है। अंत में अरस्तु की वितरणात्मक न्याय की धारणा के कुछ अंशों का आधुनिक युग में भी महत्व स्वीकारा जाता है। उसकी यह मान्यता उचित है कि राज्य के पद सभी नागरिकों के लिए खुले रखे जाने चाहिए तथा राज्य से प्राप्त होने वाले लाभों को नागरिकों की बहुसंख्या में बांटा जाता है तो राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होता है। उसका यह मत भी उचित है कि नागरिकों के बीच कानून की समानता होनी चाहिए, किंतु इसके साथ ही अरस्तु की कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो आधुनिक युग से मेल नहीं खाती हैं। जहां अरस्तु आनुपातिक समानता की बात करते हैं, वही आधुनिक न्याय राजनीतिक समानता की स्थापना व आर्थिक समानता की स्थापना पर जोर देता है। धन्यवाद। खोलिए।